सेकंड केस समझ लीजिए, इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। जैसे अभी तक आपके जो डेसिमल होते थे वो एक्सट्रीम राइट पर होते थे, तो एक्सट्रीम राइट से या फिर मिड राइट से आप उसको लेफ़्ट में मूव करते थे। ये देखिए हमने डेसिमल को कहाँ मूव किया है, लेफ़्ट में, ठीक है ना। यहाँ पर भी देखिए हम डेसिमल को यहाँ से लेकर किधर गए, लेफ़्ट में लेकर गए। उस वक्त हमारे पास जो 10 की पावर आती वो कैसी आती थी, पॉजिटिव पावर होती थी। लेकिन ये जो केस है इसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बताया आपको कि डेसिमल से पहले सिर्फ और सिर्फ 1 डिजिट होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये डेसिमल आपको कहाँ लेकर जाना है, इस जगह पर लेकर जाना है 6 और 5 के बीच में। ये क्या बनेगा 6.5, क्योंकि ये जो बहुत सारे ज़ीरोज़ हैं इसको अब हम इग्नोर कर देंगे। ठीक, हमारा ये वैल्यू क्या हो जाएगा 6.5 हो जाएगा इनटू, क्योंकि अभी ये वैल्यू इसके इक्वल तो नहीं है, ये 0.00065 था और इसको हमने क्या लिखा 6.5, यानी इस डेसिमल को हम किधर लेकर गए, राइट में लेकर गए। ठीक, कितने डिजिट लेकर गए 1 2 3 4 प्लेस पर। तो हमें यहाँ पे 10 पे निगेटिव पावर लगानी है 4। जब भी डेसिमल यानी इस तरह से बहुत ही स्मॉलर वैल्यूज़ हों आपके पास, आपको पता है 0.0000 समथिंग, ये सारी बहुत स्मॉलर वैल्यूज़ हैं, इसको जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे तो आपका 10 टू द पावर जो होगा वो निगेटिव होगा। और जो बहुत लार्जर वैल्यूज़ हैं, देखिए 3 लाख किलोमीटर, 30 करोड़ किलोमीटर पर सेकेंड, तो 3 लाख या 30 करोड़ ये बहुत लार्जर वैल्यूज़ हैं। इसको जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं तो 10 पे कौन सी पावर आती है, पॉजिटिव पावर आती है। यहाँ पे प्लस नहीं लगाया मैंने, बट दीज आर पॉजिटिव पावर। तो स्मॉलर वैल्यूज़ को स्टैंडर्ड बनाएंगे तो नेगेटिव पावर लगेगी, और ग्रेटर वैल्यूज़ को आप स्टैंडर्ड बनाएंगे तो पॉजिटिव पावर लगेगी। ठीक, तो इस केस में भी ऐसे समझ लो कि यहाँ पर भी डेसिमल के पहले एक ही डिजिट को रखना है, डिजिट में 0 काउंट नहीं होगा आपका। तो 1 2 3 4, ये 4 डिजिट राइट में जाएगा, तो हमें 10⁻⁻4 करना है। ठीक, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया किसका, उन वैल्यूज़ का जिसमें डेसिमल बहुत पहले लगे होते हैं या फिर बहुत ही माइनर वैल्यूज़ होती हैं। तो दोनों का स्टैंडर्ड फॉर्म हम समझ गए। ऐसे केसेस में आपको डेसिमल राइट टू लेफ़्ट ले जाना है। ठीक, देखिए लेफ़्ट में ले गए ना, हमने लेफ़्ट लिखा हुआ है। और इस तरह के केसेस में ऑलरेडी डेसिमल लगा रहेगा तो उसको लेफ़्ट टू राइट ले जाना है। देखिए हम किधर लेकर गए, राइट में ले गए। तो राइट में ले जाने पर डेसिमल आपका 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और जब आप डेसिमल को लेफ़्ट में ले जाएंगे तो आपका जो पावर होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये दोनों हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। और इसी का रिवर्स केस होता है यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म मतलब अगर आपको ये क्वेश्चन ऐसे मिला, ठीक, तो आपसे कहा जाएगा कि आप इसको यूजुअल फॉर्म में लिखें। ठीक है ना, किस फॉर्म में लिखेंगे, यूजुअल फॉर्म में। तो ये नंबर है और इसको यूजुअल बनाना है, तो इसी का रिवर्स सोचिए आप कि इसको ये बनाया आपने। ठीक, तो जब आपको सिर्फ ये क्वेश्चन मिलेगा, यानी आपको मिला है 6.5 × 10⁻⁴, तब आप सोचेंगे कि अगर निगेटिव पावर है इसका मतलब जो डेसिमल है वो इधर से आया है, क्योंकि जब वो लेफ़्ट से राइट में आता है तभी तो निगेटिव पावर लगती है। तो इस निगेटिव पावर को हटाने के लिए इसको वापस आप किधर भेजेंगे, लेफ़्ट में भेजेंगे। कितनी डिजिट, पावर 4 है तो ये डेसिमल 4 डिजिट लेफ़्ट में जाएगा। तो 6 और 5, और यहाँ से डेसिमल हट गया। तो अगर यहाँ से डेसिमल आपका हट गया तो 4 डिजिट लेफ़्ट में जाने के लिए 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट, ये 4 डिजिट हो गए। अब आप यहाँ लगा देंगे। ठीक है, ये स्पेस खाली नहीं रहता इसलिए इसको भर दीजिए। तो अब आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.00065। इसको हम क्या बोलेंगे, यूजुअल फॉर्म। ठीक, देखिए यही वैल्यू थी कि नहीं थी, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म का जो रिवर्स फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूजुअल फॉर्म। समझ गए। इसी तरह से इन क्वेश्चंस में भी आप देख लीजिए कि अगर आपको सिर्फ ये वैल्यू दी जाए 3.0 × 10⁵, अब क्योंकि पॉजिटिव पावर है तो पॉजिटिव के केस में इस डेसिमल को आप किधर ले जाएंगे, राइट में ले जाएंगे। ठीक है ना, कितनी डिजिट, 5 पावर है तो 5 डिजिट। तो 3 के बाद ये 1 0, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, और डेसिमल यहाँ लगाएंगे और इसको ये लिख देंगे। ठीक, तो इसको चाहे ऐसे लिखिए या बिना डेसिमल के आप सिर्फ इतना ही लिख दीजिए 3 लाख। तो ये क्या हो जाएगी, यूजुअल फॉर्म हो जाएगी। ऊपर जो लिखा है यूजुअल फॉर्म है और पावर एक्सपोनेंट की फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो दोनों आपको समझ में आ गया होगा। मैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है, तो आपको और बेटर समझ में आएगा।